बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान। हमारा टॉपिक है अभिसमय। अभिसमय का क्या अर्थ है और अभिसमय और कानून में क्या अंतर है। देखो, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं जब हमने पढ़ी तो हमने इसमें एक मुख्य विशेषता पढ़ी थी कि ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन किया जाता है कानून के रूप में। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान बना हुआ होता है, लेकिन हमने ब्रिटेन के संविधान में एक विशेषता पढ़ी थी कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, कहीं लिखा हुआ संविधान नहीं है। हमने दूसरा टॉपिक किया था कि ब्रिटेन का संविधान संयोग से बना हुआ संविधान है। तो संयोग से यानी क्या होता है? तो जैसे कि अभी हमने देखा कि किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश में नियम होते हैं। तो ब्रिटेन एक रूढ़िवादी देश है और ब्रिटेन जो है अभिसमयों पर आधारित प्रशासन करता है। वहाँ पे संविधान में अभिसमय ही है। व्यावहारिक प्रशासन को चलाने के लिए वहाँ पे प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, रूढ़ियाँ, स्वभाव, समझौते, ये जो सब है अभ्यास का समूह है, ये अभिसमय कहलाता है। अर्थात एक परंपरा जो बहुत समय से चलती आ रही है। जैसे यदि हम भारत में बात करते हैं तो जब वर और वधू की शादी होती है तो वधू वर के यहाँ जाती है। ये किसी भी प्रकार से संविधान में नहीं लिखा गया है, फिर भी ये एक परंपरा है कि शादी के बाद लड़की ही लड़के के घर में जाती है। लेकिन ये धीरे धीरे आज नियम बन गया है। नियम यानी विधान यानी रूल बन गया है। इसी प्रकार से ब्रिटेन में अभिसमय क्या होता है? ब्रिटेन में जो रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, आदतें, ये जो पहले से प्राचीन समय से चलती आ रही है, वो चलते 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 आज प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। ऐसे नियमों के समूह को अभिसमय कहते हैं। डॉक्टर फाइनर ने राजनीति में राजनीतिक आचरण कहा है। अभिसमय क्या है? राजनीति के आचरण है, यानी राजनीति में प्रशासन चलाने के लिए जिन नियमों का उपयोग किया जाता है वो राजनीतिक आचरण है। अब अभिसमय व कानून, हमने अभी देखा कि व्यवहार में प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटेन में अभिसमय का सहारा लिया जाता है, कानून के रूप में सहारा लिया जाता है। तो क्या कानून और अभिसमय एक ही है? कानून के रूप में अभिसमयों का सहारा तो लिया जाता है, लेकिन अभिसमय और कानूनों में कुछ अंतर है। हालांकि अभिसमयों का महत्व कानून के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जनता एक रूढ़िवादी जनता है। ब्रिटेन की जनता रूढ़िवादी है। वो किसी भी बात को जल्दी से परिवर्तन नहीं चाहती है। वो किसी भी बात में परिवर्तन जल्दी से स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए जो परंपराओं से चलती आ रही प्रथाएं हैं, जो प्राचीन समय से आ रही है, वो ही वहाँ का प्रशासन चला रही है। अर्थात प्रशासन को व्यावहारिक रूप में चलाने के लिए परंपराओं या अभिसमयों का महत्व तो कानून जैसा है, लेकिन कानून और अभिसमय में अंतर है। तो आज हम देखेंगे कि अभिसमय और कानून में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है स्रोत के आधार पर अंतर। स्रोत के आधार पर अंतर अर्थात देखो, अभिसमय हमने अभी पढ़ा, अभिसमय रीति रिवाज है, परंपराएं हैं,
प्रथाएं हैं, हमारी वर्षों से चली आ रही आदतें हैं, हमारा व्यवहार है। अर्थात हमें अभिसमय कहाँ से मिले? रीति रिवाज से, प्रथाओं से। जो प्रथा चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, ये सब अभिसमय बन गए। अब स्रोत, कानून का स्रोत क्या है? कानून सदियों से चला आ रहा है तो अपना लिया, ऐसा नहीं है। कानून को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया, एक संविधान निर्मात्री, कानून निर्मात्री संस्था द्वारा बनाया गया, एक निकाय द्वारा बनाया गया। यानी कहाँ से प्राप्त हुआ हमें कानून? एक संस्था द्वारा, एक निश्चित समय में बनाया गया नियम होता है। उसके बाद में रूप के आधार पे अभिसमय जो है उनका स्वरूप कैसा है? अलिखित है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। अलिखित रूप है अभिसमयों का, और अलिखित रूप होने के कारण से यदि जनता जागरूक है तो उसे मालूम पड़ेगा कि ये अभिसमय है। अर्थात अपेक्षाकृत क्या है? जागरूकता के रूप में मिलता है। जागरूकता की जरूरत होती है, जागरूकता की जरूरत, अपेक्षाकृत जागरूकता की जरूरत होती है अभिसमयों की नॉलेज होने में। लेकिन कानून तो एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा एक निश्चित समय में लिखित होते हैं। परंपराएं अभिसमय अलिखित होती हैं, लेकिन कानून लिखित होते हैं। और जो चीज़ लिखित है वो सर्वविदित है, जो चीज़ लिखित है वो सर्वविदित है। और उसके बाद में आता है कि निर्माण के आधार पे अंतर। निर्माण के आधार पे देखो, परंपराएं या अभिसमय कैसे लागू हुई, कैसे निर्मित हुई, निर्माण कैसे हुआ? हमने देखा कि हमारे प्राचीन परिवारों में जो व्यवहार चलता था, जो क्रियाएं चलती थी, जो प्रक्रियाएं चलती थी, और वो जो उपयोगी थी, ऐसे जैसे कि पर्दा प्रथा एक क्रिया थी, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। यानी उपयोगी व्यवहार द्वारा निर्मित हुआ क्या? अभिसमय उपयोगी व्यवहार द्वारा निर्मित है, और उपयोगी व्यवहार का परिणाम अभिसमय, लेकिन एक विशेष पद्धति द्वारा, विशेष लोगों द्वारा, विशेष निकाय द्वारा और विशेष पद्धति द्वारा निर्मित है कानून। तो निर्माण के आधार पर अंतर क्या हुआ? जो व्यवहार उपयोगी था वो धीरे धीरे उपयोग में आता चला गया, और प्रथा और फिर अभिसमय बन गया। लेकिन विशेष पद्धति द्वारा निर्मित कानून है। उसके बाद में आता है निश्चितता। निश्चितता का अर्थ है किसी निश्चित समय में लागू होना। अभिसमय का कोई निश्चित समय नहीं है, कहीं थोड़ा पहले लागू हुआ, कहीं थोड़ा बाद में लागू हुआ। एक निश्चित डेट नहीं कह सकते कि ये अभिसमय इस समय लागू हुआ, लेकिन कानून को लागू करने के लिए एक निश्चितता है, निश्चित समय में लागू हुआ। कानून स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और निश्चित समय में लागू होते हैं। लेकिन यही बात अभिसमय में निश्चितता नहीं है, अस्पष्ट है और किसी निश्चित समय में लागू भी नहीं होते हैं। उसके बाद में स्वीकृति के आधार पे अंतर। स्वीकृति के आधार पे अंतर, क्योंकि प्रथाएं, रूढ़ियाँ हमारे द्वारा या व्यक्ति की इच्छा द्वारा स्वीकृत होता है। हमारी इच्छा हुई तो हमने उसे माना, हमारी इच्छा हुई तो हमने उसे नहीं माना। अर्थात व्यक्ति की इच्छा या व्यक्ति की स्वीकृति के आधार पर लागू होते हैं। और एक बात और है कि अभिसमय का यदि उल्लंघन होता है, हमने उसे स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार नहीं करने पे दंड की कोई भी प्रावधान नहीं है, दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन कानून और अभिसमय में अंतर ये है
कि पहली बात तो राज्य की शक्ति का दबाव होता है। व्यक्ति की इच्छा नहीं है, व्यक्ति की स्वीकृति नहीं है, फिर भी राज्य का ऐसा दबाव होता है कि हमें कानून का पालन करना पड़ता है। और यदि कानून का पालन नहीं होता तो क्या होगा? तो दंड का भी प्रावधान है। तो ये अपने बहुत सारे अंतर देखे कि कानून और अभिसम्य में क्या अंतर है। नेक्स्ट हम करेंगे अभिसम्यों का क्या महत्व है। तुम्हें इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद में तुम्हें अपनी रजिस्टर या डायरी मेंटेन करके नोट्स बनाने हैं।